हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, जिसमें तो वाले वाक्य हैं। अगर वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आता है तो वहाँ पर डज डू लगता है। जैसे ही सी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। अगर आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। स्ट्रक्चर है यानी ट्रांसलेशन का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर डज या डू लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। जैसे आगे हम देखते हैं कुछ ट्रांसलेशन को, यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, दिया गया है मैं खाता तो हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम आई की मीनिंग लिखेंगे। तो यहाँ बन जाएगा हमें आई। अब आई के साथ हमें, चूंकि इसमें तो आ जाएगा, अवश्य आएगा या जरूर आएगा, उसके साथ हमारा डज डू लगेगा। आई के साथ डू लगता है इसलिए आई डू हो जाएगा। और खाना की मीनिंग लिखेंगे ईट, और जहाँ डज डू लग जाएगा वहाँ में हम यस यस नहीं लगाएंगे, और आई के साथ यस यस लगता भी नहीं है। हम खाते तो हैं तो हम की मीनिंग वी होगी, वी के साथ डू आता है और ईट हो जाएगा, तो वी डू ईट बन जाएगा। तुम खाते तो हो तो यू बनेगा, यू के साथ डू आता है और खाना की मीनिंग ईट हो जाएगी। नेक्स्ट है वह खाता तो है, तो वह की मीनिंग ही बनेगी और ही के साथ हमारा डज आता है, तो बन जाएगा ही डज, ईट मीन्स खाना हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन खाता तो है, तो यहाँ मोहन ये सब्जेक्ट बन जाएगा और मोहन सिंगुलर है इसलिए हम डज लगाएंगे, तो मोहन डज और खाना का ईट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम कुछ और देखते हैं इसके नीचे के। तो यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में हमारा नहीं आएगा और उसके लिए हम डज नॉट और डू नॉट लगाएंगे। अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ मिल जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डज या डू लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड होगा। जैसे वे हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ बन जाएगा वे की मीनिंग, तो हम पहले दे लिखेंगे, फिर उसके बाद चूंकि नहीं आया है तो अब डज नॉट या डू नॉट, और दे के साथ डू लगता है तो यहाँ बन जाएगा डू, उसके बाद नॉट लगा देंगे, तो दे डू नॉट हो गया। अब वर्ब चाहिए, वर्ब हमारा क्या है यहाँ पढ़ना, तो रीड हो जाएगा रीड। फिर अगला है हिंदी, तो हिंदी का हम आगे लिख देंगे, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ हिंदी हो जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो ये बन जाएगा आई के साथ डू लगता है तो आई डू नॉट बन जाएगा। अब इसके बाद मिलेगा लिखना, राइट, WRITE, तो आई डू नॉट राइट, पत्र का अ लेटर हो जाएगा, अ लेटर, तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया आई डू नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो तुम का बन गया यू के साथ डू नॉट लगता है, तो ये बन जाएगा यू डू नॉट। अब खेलना की मीनिंग हमें मिलेगी प्ले, तो PLAY, उसके बाद है क्रिकेट, तो क्रिकेट की मीनिंग क्रिकेट हो जाएगी, CRICKET। नेक्स्ट है मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो हमारा सब्जेक्ट बना, इसके अनुसार आई तो हम लिखेंगे आई। अब उसके बाद हमें चाहिए डज या डू, तो आई के साथ हमारा डू लगता है, फिर चाहिए नॉट तो हम लगाएंगे आगे नॉट हो जाएगा। आगे है जानना, तो जानना की मीनिंग KNOW बन जाएगा। उसे, अब ये नहीं मालूम ये लड़का है कि लड़की, तो इसलिए चाहे हम हिम लिखें अथवा हर लिखें, ये दोनों लिखा जा सकता है। तो आगे आते हैं इसके आगे। नेक्स्ट 5 नंबर हमारा दिया गया है, करा है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो इसका मतलब है अगर निगेटिव आ गया है तो ये तो आपका सारी 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर में है वह मोहन को हिंदी नहीं पढ़ाता है, तो वह की मीनिंग ही हो जाएगा, ही के साथ डज नॉट लगेगा, तो ही डज नॉट। अब वर्ब चाहिए पढ़ाना, तो टीच, TEACH। अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक किसको वाला है जो किसको के जवाब में आएगा, किसको पढ़ाता है, दूसरा क्या पढ़ाता है, तो हिंदी। तो अगर हम किसको वाला पहले लिखते हैं तो किसको का ऑब्जेक्ट है हमारा मोहन, तो ये बन जाएगा मोहन,
तो डायरेक्ट आगे हम लिख देंगे हिंदी, HINDI। और अगर हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि ही डज नॉट टीच, यहाँ तक ऐसे रहेगा। अब अगर हिंदी को हम पहले लिखते हैं तो हिंदी, उसके बाद हम लगाएंगे टू, फिर आगे लगेगा हमारा मोहन। इस तरह से हम दोनों ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ होमवर्क के रूप में दिया गया है, इसको आप ट्रांसलेट करिए। और यहाँ हम देखेंगे तो दिया है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, राधा स्कूल नहीं जाती है, उसकी गाय दूध नहीं देती है, वह मुझे नहीं पढ़ाता है, वह मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तुम मीरा को पत्र नहीं लिखते हो। तो अगला नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कभी नहीं अगर आता है तो नेबर वाले का ट्रांसलेशन किस तरह से किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।